हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो गाइस, ड्यू डेट्स के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी डिमांड रखी है निर्मला सीतारमन जी के आगे। तो आइए उसको रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 मई 2021 को इन्होंने डिमांड रखी है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के आगे, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। और इन्होंने बोला है सब्जेक्ट में कोविड लॉकडाउन एंड सफरिंग ऑफ ट्रेडर्स। उन्होंने बोला है वी एक्सप्रेस आवर डीप ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर डिमांड्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी डेट्स ऑफ जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड अदर रिलीफ ग्रांटेड टू द ट्रेडर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग द रिटर्न बाय द स्टैट्यूटरी डेट। तो उन्होंने यहाँ पर अपना आभार व्यक्त किया है निर्मला सीतारमन जी के व्यक्त। उन्होंने बोला है कि जो आपने एक्सेप्ट करी है हमारी डिमांड्स, जो हम डिमांड कर रहे थे एक्सटेंशन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़ का, जीएसटी और इनकम टैक्स की जो आपने ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया है, और जो हमें अदर रिलीफ्स ग्रांट करे हैं ट्रेडर्स को, इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ करके और कुछ कम करके बाय नॉट फाइलिंग द रिटर्न बाय द स्टैट्यूटरी डेट। तो उन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त करा है। और उसके बाद उन्होंने बोला है इन द सेम लाइन आवर कॉम्प्लीमेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड द यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प टू स्टेट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम डेडली कोविड पेंडेमिक। उसके आगे बोलते हैं इन दिस कंटेक्स्ट वी विश टू स्टेट दैट इन द करंट सिचुएशन द शॉप्स एंड मार्केट्स ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी आर क्लोज्ड ड्यू टू लॉकडाउन इन सेवरल स्टेट्स। उसके बाद बोलते हैं कि जो करंट सिचुएशन अभी चल रही है उसमें शॉप्स और मार्केट्स जो हैं वो अभी क्लोज हैं सेवरल स्टेट्स में। फर्दर अदर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाइक पार्शियल लॉकडाउन, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू एंड अदर सिमिलर मेजर्स हैव एडवर्सली अफेक्टेड द बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कंडक्टेड बाय द बिजनेस कम्युनिटी एंड रिजल्टिंग इन अ सिचुएशन वेयर द इनफ्लो ऑफ मनी इज निल और मार्जिनल। वो बोल रहे हैं कि जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, पार्शियल लॉकडाउन्स लग रहे हैं और अदर जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, और उसकी वजह से जो मनी का इनफ्लो है, पैसे का आना, वो बिल्कुल ख़त्म है या फिर बहुत ही कम आ रहा है। बट द आउटफ्लो ऑफ मनी इज़ इन इट्स फुल स्विंग। जो आउटफ्लो ऑफ मनी है वो पहले की तरह है, जैसे पहले उन्हें पेमेंट्स करनी पड़ रही थी जिन चीज़ों की, वो पहले की तरह है, लेकिन जो पैसे का आना है वो बिल्कुल नील हो गया है। उसके बाद बोलते हैं विच इंक्लूड स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लाइक सैलरी टू एम्प्लॉयज़, रेंट ऑफ शॉप्स एंड गोडाउंस, EMIs टू बी पेड टू द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्टेन्ड बाय ट्रेडर्स फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़, होम लोन्स एंड वेरियस अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो उन्होंने बोला है कि जो पहले की तरह सैलरी की पेमेंट करनी पड़ रही है एम्प्लॉयज़ को, रेंट ऑफ शॉप्स है, गोडाउंस है, EMIs पे करनी पड़ रही है बैंक्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तो वो सब पहले की तरह ही पे करनी पड़ रही हैं। उसके बाद बोला है ऑल दिस एक्सपेंसेस आर बीइंग मेड थ्रू द एक्यूमुलेटेड कैपिटल विच फोर्सेज अस टू रिकॉल द वर्डिंग ऑफ चाणक्य। तो उन्होंने वो बोला है ऑल दिस एक्सपेंसेस आर बीइंग मेड थ्रू द एक्यूमुलेटेड कैपिटल। जो उन्होंने कैपिटल इकट्ठी करी है उसमें से उन्हें खर्चे पेमेंट करनी पड़ रही है, और जिसकी वजह से उन्होंने कुछ बोला है कि चाणक्य कुछ वर्डिंग याद करी है, कैपिटल ईटिंग इन एनी बिजनेस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। उन्होंने बोला है कि जो कैपिटल ख़त्म हो रही है बिज़नेस की, वो ले जाती है जो इकनॉमी का एक डिस्ट्रक्शन होता है उसकी तरफ, जो कंट्री की इकनॉमी होती है उसकी डिस्ट्रक्शन के टुवार्ड्स लेके जा रही है, जो उनकी कैपिटल ख़त्म हो रही है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो उन्होंने बोला आगे एज पर द एस्टिमेट इन पास्ट 40 डेज देयर इज़ अ बिजनेस लॉस ऑफ अबाउट 7 लाख करोड़ इन नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। उन्होंने बोला है इन 40 दिनों में जो बिज़नेस का लॉस हुआ है वो 7 लाख करोड़ तक का हो चुका है, विच इंक्लूड्स ट्रेडर्स, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है जिनका लॉस हुआ है, ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड स्टार्टअप्स, ब्रिंगिंग द बिजनेस एक्टिविटी टू द ग्राइंडिंग हॉल्ट। Besides, there is a substantial loss of business to the tiny shops, small street vendors, hawkers, और उसके बारे में जो लॉसेस हुए हैं बिज़नेस को उनके बताया गया है। उसके बाद जो उन्होंने बोला है कि वी विश टू सीक फॉलोइंग रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये रिलीफ्स चाहते हैं ये वाले, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे रिलीफ्स मांगे हैं जो चाहिए। इन्होंने बोला है कि ऑल स्टैट्यूटरी डेट्स अंडर GST एंड इनकम टैक्स बाय विच आइदर टैक्स इज़ टू बी पेड और रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड मे बी एक्सटेंडेड टिल 31 अगस्त 2021। तो उन्होंने बोला है कि जितनी भी स्टैट्यूटरी ड्यूज़ है अंडर GST और इनकम टैक्स बाय विच आइदर टैक्स इज़ टू बी पेड और रिटर्न हैज़ टू बी फाइल्ड, जिसमें उनको टैक्स की पेमेंट करनी है या फिर कोई रिटर्न फाइल करनी है, उनको एक्सटेंड किया जाए 31 अगस्त 2021 तक। तो उन्होंने एक पहला रिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ मांगा है कि GST और इनकम टैक्स में जितनी भी ड्यू डेट्स हैं उनको फर्दर एक्सटेंड किया जाए 31 अगस्त 2021 तक। उसके बाद बोलते हैं चलान शुड बी ट्रीटेड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट एंड नॉट फॉर्म GST or 3B अंडर GST। दिस विल एनकरेज द टैक्स पेयर टू पे टैक्स अर्ली एंड द गवर्नमेंट टू विल
गेट दी टैक्सेस इन टाइम। तो ये बोलते हैं कि जो चालान वो पे कर रहे हैं उसे डॉक्यूमेंट ऑफ पेमेंट माना जाए, उसे GSTR 3B रिटर्न ना बोला जाए, मतलब GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए ना बोला जाए, टैक्स की पेमेंट ले ली जाए। तो इसमें क्या होगा, जो भी टैक्स की पेमेंट करना चाहता है टैक्स पेयर, वो जल्दी ही पेमेंट गवर्नमेंट को मिल जाएगी। उसके बाद बोलते हैं द चेंजेस ब्रॉट इन प्रोसीजर्स थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 सेंट्रल टैक्स न्यू दिल्ली 1 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो आई थी 22 दिसंबर 2020 को, शुड बी डेफर्ड टिल द सेम आर नॉट डिस्कस विद द स्टेक होल्डर एंड स्टेट GST कमिश्नर। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 और नोटिफिकेशन नंबर 94, तो इसमें नोटिफिकेशंस में कुछ ऐसा था कि अगर आपने GSTR 1 फाइल नहीं करी है या फिर IFF फाइल नहीं करी है तो अपनी GSTR 3B भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो वो उसमें कुछ रिलीफ चाहते हैं। उसके बाद बोला द इंट्रोडक्शन ऑफ द अबव टू नोटिफिकेशन हैव पुट क्लचेस टू द हैंड्स ऑफ द हॉनेस्ट टैक्स पेयर्स एज वेल। तो ये बोलते हैं कि जो 2 नोटिफिकेशंस ये आई थी, इसमें क्या हुआ है कि आपका जो टैक्स पेयर्स के हैं उनके हाथ बांध दिए हैं, जिसकी वजह से वो बिज़नेस तो कर नहीं पा रहे हैं और आगे अपनी रिटर्न्स का काम भी नहीं हो पा रहा है। अ बिजनेसमैन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फाइलिंग इज रिटर्न फॉर एनी रीज़न नॉर कैन, इसमें आगे क्या बोला है उन्होंने, नॉर कैन ही बी डिप्राइव्ड ऑफ द ITC विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड अगेंस्ट इट्स इनवर्ड सप्लाई एंड ऑल्सो इस नंबर ऑफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड विदाउट प्रोवाइडिंग हिम विद एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर बोला है कि जो ITC उन्होंने पे कर दिया है अपनी परचेस पर, जो टैक्स पे कर चुके हैं उसका बेनिफिट उन्हें तुरंत दिया जाए, और जो भी उनका GST नंबर सस्पेंड कर दिया जाता है विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, वो ना किया जाए। उसके बाद 4th पॉइंट में बोला है द चेंजेस ब्रॉट थ्रू द करंट बजट मे बी डेफर्ड टिल द सेम आर नॉट डिस्कस विद ऑल द स्टेक होल्डर GST कमिश्नर। उसके बाद बोला बैंक शुड बी डायरेक्टेड नॉट टू चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड अ मोरेटोरियम ऑफ 6 मंथ मे बी अलाउडेड टू पे द EMI ऑफ द लोन्स और स्क्वायरिंग ऑफ द लोन्स इन एडवांस। उसमें बोला है कि कोई भी बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज ना करे लोन पर, और जितने भी मोरेटोरियम है वो 6 मंथ का मोरेटोरियम उनको अलाउड किया जाए। 6 नंबर पॉइंट में टू फैसिलिटेट द स्मॉल ट्रेडर टू कीप बिजनेस एक्टिविटी रनिंग अ कोरोना लोन, उनको कोरोना लोन दिया जाए एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद अ लिमिटेड KYC। यहाँ पर कोरोना लोन की भी डिमांड की गई है विद एनेबल टू पर्टिकुलरली स्मॉल ट्रेडर जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ तक की है। 7th पॉइंट में बोलते हैं ट्रेडर शुड बी ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ MSME में लाने की बात की गई है, ट्रेडर्स को MSME में लाया जाए। उसके बाद बोला है 8th नंबर पर द सैलरीज ऑफ द लॉकडाउन पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु आर रजिस्टर्ड अंडर ESI मे बी गिवन फ्रॉम द ESI वेलफेयर फंड विच इज़ हैविंग ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ अबाउट 60,000 करोड़ टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज। वो कहते हैं कि जितना उनकी नॉलेज में है कि 60,000 करोड़ अभी एक्यूमुलेटेड बैलेंस पड़ा है ESI वेलफेयर फंड में, तो वहाँ से जो एम्प्लॉयज़ का जितना भी ESI बनता है वो गवर्नमेंट पे करे। सैलरीज ऑफ लॉकडाउन पीरियड जितनी बनती है लॉकडाउन पीरियड तक की वो एम्प्लॉय का वो पे करे, गवर्नमेंट्स पे करे, क्योंकि पहले भी पिछले बार भी गवर्नमेंट्स ने ही पे की थी जब लॉकडाउन लगा था, तो इस बार भी वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ही पे करे। इट इज़ टू बी रिकॉल्ड दैट इन एनी पैकेज विच आर अनाउंस्ड लास्ट ईयर द ट्रेडर वर नॉट गिवन अ सिंगल पैनी। It is requested that a suitable package may be announced for the trader will be enable them to continue their business activity in a smooth manner। एक पैकेज की बात की गई है कि पैकेज अनाउंस करें। तो यहाँ पर जो बोले गए हैं चेंजेस वो काफ़ी बहुत ही अच्छे चेंजेस बोले गए हैं करने के लिए, और काफ़ी अच्छे रिलीफ मांगे गए हैं निर्मला सीतारमन जी से ताकि वो अनाउंस करें अच्छे अच्छे रिलीफ्स को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो ड्यू डेट्स एक्सटेंशन की थी, मॉरेटोरियम से रिलेटेड थी। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।